रंजीता से बात की और बताया कि वहाँ पर भूत प्रेत की साइटिंग्स भी हैं। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की ग्रिप टीम अब इस कोशिश में थी कि वहाँ पहुँचकर ये पता किया जाए कि क्या वाकई में वहाँ पे भूत प्रेत या आत्माएं हैं। गौरव तिवारी, जिनका नाम कौन नहीं जानता। गौरव तिवारी वो शख्स जो भारत के पहले और सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रह चुके थे। एक समय पर वो बिल्कुल आम आदमी की तरह, आम इंसान की तरह थे जो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन जिंदगी में कुछ रहस्यमय अनुभव उनका रास्ता बदल जाती है। भूत प्रेत, आत्मा और अनदेखी शक्तियों की सच्चाई जानने के लिए एक मामूली इंसान अपनी पूरी जिंदगी उस नाम कर देता है। हजारों रहस्यमयी जगहों पर जांच करने वाले गौरव तिवारी को लोग आज भी भारत का गोस्ट हंटर कहकर बुलाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या थे उनके पीछे के कारण, क्यों वो पायलट की राह को छोड़कर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन गए। चलिए आपके सारे प्रश्न के जल्दी से उत्तर देते हैं। कौन थे गौरव तिवारी? सबसे पहला प्रश्न, गौरव तिवारी भारत के सबसे पहले और सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, मतलब भूत प्रेत जांच करने वाले एक आम इंसान। उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी (IPS) की स्थापना की थी। भूत, आत्मा, UFO और रहस्यमय समस्या की जांच करते थे। इस केस को लेकर मेरे पास पहुंची तो इस केस को सुनकर ऐसा लगा कि इस केस में कोई जान नहीं। किसी कमर्शियल बिल्डिंग में पिछले 15 साल से भूत प्रेत की हरकत हो रही है और फिर भी वो बिल्डिंग अभी तक भरी हुई है और काफ़ी लोग वहाँ पे अपने ऑफिस जाते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों के विटनेस करने के बाद उस बिल्डिंग के ओनर हमारे पास आए, रंजीता से बात की और बताया कि वहाँ पर भूत प्रेत की साइटिंग्स भी हैं। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की ग्रिप टीम अब इस कोशिश में थी कि वहाँ पहुँचकर ये पता किया जाए कि क्या वाकई में वहाँ पे भूत प्रेत या आत्माएं। सेकंड, ये सामान्य इंसान से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कैसे बन गए, जो अधिकतर सबके दिमाग में चलता है। तो गौरव शुरुआत में कमर्शियल पायलट बनना चाहते थे और अमेरिकी फ्लोरिडा में ट्रेनिंग ले रहे थे। वहीं एक भूतिया अनुभव, जो कि बहुत मामूली सा अनुभव था, उनका रास्ता बदल जाता है। वहां उन्हें कई अजीब आवाजें और घटनाएं दिखाई देती हैं। एक अलग ही अनुभव उन्होंने किया, तब उन्हें लगा कि यहाँ कुछ छुपा है, जिस सच पे से पर्दा हटाना चाहिए। वो इस चीज को समझने के लिए उन्होंने पैरानॉर्मल की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने ये काम कब शुरू किया? तो मैं आपको बता दूं कि साल 2007 और 8 में अमेरिका के ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने पैरानॉर्मल दुनिया में अपनी रुचि दिखाई। इसके बाद उन्होंने इस विषय की पढ़ाई की और परीक्षण के लिए वो 2009 में फिर वापस आकर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी उन्होंने शुरू कर दी इंडिया में आके। उसके बाद उन्होंने 6000 से ज्यादा भूतहा, मतलब कि भूत प्रेत वाली जगहों पर जाकर UFO वाले मामलों में काम कर कर अजीब घटनाओं की जांच की और लोगों को काफी सारी सच्चाई से रूबरू करवाया। उनकी प्रसिद्धि कैसे बनी, जो कि बहुत मामूली सी बात है और हर किसी के दिमाग में चलती है। तो गौरव ने अपनी जांच और अनुभव के वजह से ही टीवी और मीडिया में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कई टीवी शो में और डॉक्यूमेंट्री में काम किया, जैसे MTV गर्ल्स नाइट आउट, हॉन्टेड वीकेंड जिसमें सनी लियोनी थी, भूत आया, फियर फाइल्स, ऐसी उन्होंने टीवी शो में काम किया था। लोग उन्हें भारत का गोस्ट हंटर तक कहने लग गए थे। जहां जहां लोगों को डर लगता था, सबसे पहला नाम आता था तो वो होता था गौरव तिवारी का। अजीब घटनाएं कुछ भी होती थी या कोई अनकही अनदेखी पहेली, सबसे पहले नाम जो भी जवान पे आता था वो होता था गौरव तिवारी का। उन्हें बुलाया जाता था, वो हर चीज को सॉल्व करते थे। बना गया, तो मैं आपको बता दूं कि उन्हें 6000 से ज्यादा जांच की, टीवी पर दिखाया,
इंटरव्यू, केस, फाइल्स वजह से ही वो इंडिया के फर्स्ट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के रूप में सामने आए। उनकी मौत कैसे हुई, जो सवाल हर किसी के दिमाग में चलता है। तो मैं आपको बता दूं, 7 जुलाई 2016 वो द्वारका दिल्ली में अपने घर में रहस्यमयी हालत में मृत पाए गए। मृत्यु कैसे हुई, इसकी कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। आज भी एक अनसुनी, अनदेखी और अनसुलझी पहेली के रूप में ही सामने आई है। किसी को पता नहीं चला कि आखिर कैसे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपने बाथरूम में, वो भी मृत हालत में, मरे हुए पाए गए। क्या ये कोई हार्ट अटैक था, या अनसुलझी पहेली थी, या किसी और के आने का संकेत? ये तो आज तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये इतना क्लियर हो गया है कि ऐसी चीजों और ऐसे जगहों पे पैर रखने से पहले गौरव कभी नहीं डरे थे। गौरव एक सामान्य इंसान थे जिन्होंने अमेरिका में अनुभवों और बाद में भूत प्रेत की अजीब घटनाओं में गहरी दिलचस्पी ली थी। उन्होंने भारत में पैरानॉर्मल जांच की पेशे शुरू की और बहुत मामलों में जांच की, जिससे वो मशहूर हुए। आज भी लोग उनका नाम याद रखते हैं। आपको बता दूं कि एमएक्स प्लेयर पे एक नया वेब सीरीज भी आ रहा है, भय। आप लोग जरूर देखिए। अगर आपकी कोई भी प्रश्न वगैरह हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं।